वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम 24x7 स्टडी पॉइंट। चल रहा है हमारा इतिहास, यानी आपका क्या चल रहा है, हिस्ट्री। हिस्ट्री हम लोग क्या देख चुके हैं, यानी वैदिक काल में जो वेद की, पुराण की, उपनिषद की, या मैं कहूँ वेदों के वेद, ठीक है, तो उन सब की रचना हो रही थी, उसको हम देख चुके थे कि उनसे हमें क्या क्या इतिहास देखने को मिल सकता है, यानी पुरानी चीजें हमें कहाँ कहाँ से देखने को मिल सकती थी। बेसिकली चल तो हमारा इतिहास रहा है, तो इतिहास में हमने सिक्कों का देखा था, अभिलेख देखे थे, उन सारी चीजें, यानी जहां जहां हमको जिस जिस चीज में इतिहास देखने को मिल रहा था, पुरानी चीजें देखने को मिल रही थी, उन सब के बारे में हम यहाँ स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको उपनिषद, वेदांत के बारे में बताया था, और लास्ट में आपको बताया था स्मृतियां। तो स्मृतियां बेसिकली होती क्या है? स्मृतियां होती है मन के आधार पर, अपने मन के आधार पर किसी चीज को लिखना, स्मृतियां कहलाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारी दो स्मृतियां थी। ठीक है, दो स्मृति थी। पहली थी आपकी मनु स्मृति, मनु स्मृति साहित्य। ठीक है, ये आपका मनु ऋषि ने लिखा था। मनु स्मृति साहित्य किसने लिखा था? मनु ऋषि ने लिखा था। और इनकी स्मृति साहित्य में बहुत सारी चर्चाएं थी। ठीक है, 12 प्रकार के विवाह की चर्चा थी, 8 प्रकार के विवाह की चर्चा थी। ठीक है, 8 प्रकार के विवाह की चर्चा थी। ठीक है, मनुस्मृति में क्या थी? 8 प्रकार के विवाह की चर्चा थी। बाकी बहुत सारी चीजें इसमें दी गई थी। एक और था यज्ञबल साहित्य, यज्ञबल साहित्य, जिसे किसने लिखा था? यज्ञबल ऋषि ने लिखा था। दूसरी कौन सी थी? यज्ञबल साहित्य, उसे किसने लिखा था? यज्ञबल ऋषि ने लिखा था। और इसी में कहा गया था कि जुआ खेलना, शराब वगैरह पीना, मांस मदिरा खाना, ये सारी चीजें लीगल है। ठीक है, तो स्मृतियां थी। उसके बाद आपके आते थे, स्मृतियों के बाद जैसे हम वैदिक काल में ही चल रहे हैं, हमारा चल क्या रहा है? वैदिक काल। तो वैदिक काल में स्मृतियों के बाद क्या आता है आपका? महाकाव्य। महाकाव्य, वैदिक काल के बाद क्या आता है? महाकाव्य। तो महाकाव्य आपके दो है। पहला आपका रामायण, रामायण। ठीक है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रामायण। दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा बड़ा महाकाव्य है महाभारत। दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। तो रामायण किसने लिखा था? रामायण आपका महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था, वाल्मीकि। ठीक है, तो रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने लिखा था। इसमें कांड का वर्णन है, इसमें किसका है? यानी रामायण का पूरा, राम का पूरा चरित्र है, शुरू से लेके एंड तक, लंका दहन तक, उसके बाद वहां वापस आने तक का पूरा चरित्र है। तो इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको क्या बोलते हैं हम? कांड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जैसे एक पुस्तक होती है, पुस्तक मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स है, तो पहले एक लेसन अलग होगा, फिर दूसरा लेसन अलग होगा, फिर तीसरा बीजगणित है, ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे करके वहां पे कांड दिए गए, उनको हम उस अध्याय को कांड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें काफी कांड है। ठीक है, अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड। ठीक है, बाल्यकांड, बाल्यकांड, सुंदरकांड, और भी काफी चीज देखी, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा आपका? सुंदरकांड। सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन है। सुंदरकांड में किसका? हनुमान जी द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन है। ठीक है, तो इसमें कितने हैं? बेसिकली 7। ये तो 3 ही लिखे, लेकिन कांड कितने हैं? टोटल 7 है, यानी कहूँ तो 7 अध्याय है। रामायण में कितने हैं? 7 अध्याय है। 7 अध्याय में पूरी रामायण खत्म है। जैसे आप इतिहास को लेते हो, मान लीजिए आप गणित पढ़ रहे हो, गणित को ले लिया, तो एक आपका गणित है, उसमें कितने कितने अध्याय है टोटल? वैसे ही रामायण में कितने अध्याय हैं? तो रामायण में 7 अध्याय है। ठीक है, रामायण में कितने? 7 अध्याय है। तो इसमें जो श्लोक की संख्या थी, श्लोकों की संख्या थी रामायण में, तो पहले कितनी थी? 22,000। पहले कितनी थी? 12,000। पहले कितनी थी? 12,000, लेकिन वर्तमान में कितनी है आपकी? 24,000 है। तो पहले कितनी थी? शुरुआत में इनमें 12,000 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 24,000 है। वर्तमान में श्लोकों की संख्या कितनी है? 24,000 है, जबकि शुरू में कितनी थी? 12,000 थी। ठीक है, 12,000 थी। इसका फारसी में अनुवाद अकबर के समय हुआ था। फारसी में अनुवाद किसके समय हुआ था? अकबर के समय। अकबर के समय किसमें अनुवाद हुआ था? फारसी में। फारसी में। ठीक है, फारसी में अनुवाद हुआ था। और किसने किया था? बदायूनी ने। बदायूं ने किया था, बदायूनी ने किया था। तो फारसी में अनुवाद इसका हुआ था अकबर के समय, जब अकबर का शासनकाल चल रहा था, उस समय अकबर के कहने पर फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूं ने किया था। तो ये हमारा सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य
काव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है आपका? रामायण है। रामायण किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। इसमें कितने अध्याय हैं? तो इसमें टोटल 7 अध्याय हैं, जिनको हम कांड भी बोलते हैं। और सबसे बड़ा कौन सा? सुंदरकांड है। सुंदरकांड में क्या है? बेसिकली हनुमान जी द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन है। ठीक है, हनुमान जी द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन है। अब सुंदरकांड बड़ा कैसे हो गया, ये भी एक चीज है। देखो, हनुमान जी कब मिले थे उनको? जैसे ही वो सीता माता का हरण हुआ था, उसी समय हनुमान जी मिले थे उनको। लगभग मान लीजिए 20-22 साल की उम्र में मिले होंगे। मान लीजिए मैंने 30 साल की उम्र में मान लिया, ठीक है। फिर वो जब से मिले थे, पूरा लंका दहन हो गया, रावण को मार के यहाँ पे आ गए, दोबारा लौट के आ गए, अयोध्या में शासन करने लगे। तो हनुमान जी उनके लास्ट समय तक रहे थे। तो हनुमान जी मान ली 30 साल की उम्र से लेके मान लीजिए 100 साल अगर प्रभु राम की उम्र है, माना कि 100 साल उम्र है, तो वो 30 से मिले 100 तक रहे। तो सबसे बड़ा इसीलिए सबसे बड़ा सुंदरकांड है। ठीक है, सबसे बड़ा इसीलिए सुंदरकांड है क्योंकि उसमें हनुमान जी द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन है। जब सीता माता का हरण हुआ था जब खोज रहे थे, तभी तो हनुमान जी मिले थे, और तब से वो एंड तक रहे थे, यानी प्रभु राम के अंतिम समय तक उनके साथ रहे थे। इसीलिए तो सबसे बड़ा हो जाएगा सुंदरकांड। ठीक है, तो इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूं ने किया था। किसके शासन काल में? अकबर के शासन काल में हुआ था। इसमें वर्तमान में श्लोक कितने हैं? तो इसमें 24,000 वर्तमान में श्लोक हैं, जबकि शुरुआत में से कितने थे? तो शुरुआत में इसमें 12,000 श्लोक थे। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? हमारा महाभारत। दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? हमारा महाभारत, जिसे किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने। जिसे किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने लिखा था। तो दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आपका महाभारत है, जिसे किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने लिखा था। जिसे किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने लिखा था। इसमें आपका पर्व है, इसमें लेसन को ही क्या बोलते हैं? पर्व। इसमें क्या बोलते हैं? पर्व। और सबसे बड़ा पर्व कौन सा है आपका? भीष्म पर्व है। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है आपका? भीष्म पर्व है। ठीक है, भीष्म पर्व है। पर्व इसमें कितने? 18 है। और सबसे बड़ा कौन सा है आपका? भीष्म पर्व। सबसे बड़ा कौन सा है आपका? भीष्म पर्व। सबसे बड़ा कौन सा है आपका? भीष्म पर्व। तो दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है आपका? महाभारत, जिसे किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने लिखा था। जिसमें कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व या लेसन, जैसे एक पुस्तक है उसमें अलग अलग डिवाइडेड है चैप्टर वाइज, ठीक है, अध्याय वाइज। तो उन्हीं को आपको जब रामायण देखोगे तो 7 अध्याय मिलेंगे, लेकिन वहीं अगर महाभारत में पहुंच जाओगे तो यहाँ पे 18 अध्याय देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसमें क्या कह इसमें कांड कहा जाता है। रामायण में अध्याय को कांड कहा जाता है, जबकि महाभारत में उन्हें पर्व कहा जाता है। ठीक है, पर्व कहा जाता है। इसी में भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व आपका सबसे बड़ा है। इसी भीष्म पर्व के एक छोटे से हिस्से में पूरी अर्जुन को श्री कृष्ण ने जो श्री कृष्ण ने जो गीता सुनाई थी, उसके सार इसी में दिया गया है, भीष्म पर्व में। तो भीष्म पर्व में ही एक थोड़ा सा अध्याय है, जिसको पूरा हम भगवत गीता बोलते हैं। तो श्री कृष्ण द्वारा किसको समझाया गया था? अर्जुन को बताई गई थी। ठीक है, तो इसी में आपकी भगवत गीता है, भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता इसी भीष्म पर्व में कौन सी है? भगवत गीता। ठीक है, कृष्ण द्वारा अर्जुन को समझाया जाना ही भगवत गीता कहलाता है। वो किस में समझाया गया था? भीष्म पर्व में समझाया गया था। युद्ध क्षेत्र में जब आपके अर्जुन ने शस्त्र रख दिए, तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा इसको समझाया गया था, जो किसमें वर्णित है? भीष्म पर्व में वर्णित है। ठीक है, इसमें श्लोक कितने हैं? इसमें श्लोक पहले इसमें 88,000 थे, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो 1 लाख है। वर्तमान में कितने हैं? 1 लाख। लेकिन पहले कितने थे? पहले आपके 88,000 थे, लेकिन वर्तमान में कितनी है? इसमें 1 लाख से ज्यादा है। वर्तमान में 1 लाख से ज्यादा है। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है? तो इस महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। पुराना नाम क्या है इसका? जय संहिता। तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। ठीक है, जय संहिता। इसका भी फारसी में अनुवाद अकबर के समय हुआ था। यानी फारसी में अनुवाद किसके समय हुआ था? अकबर के समय। अकबर के समय किसने किया था? अकबर के समय इसका फारसी में अनुवाद हुआ, जो किसने किया था? खाने खाना है। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना। हाँ, अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन था आपका? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका किसमें किया था? तो फारसी में अनुवाद किया था। किसके शासन काल में? तो अकबर के शासन काल में। ठीक है, तो अकबर के शासन काल में फारसी में अनुवाद
दोनों हमारे बड़े बड़े महाकाव्य उनका हुआ था, ठीक है। दोनों महाकाव्यों का किसमें हुआ था, आपका फारसी में अनुवाद हुआ था, अकबर के समय हुआ था। रामायण का किया था आपका बदायूनी ने, और जबकि महाभारत का किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने, ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो दोनों महाकाव्य हो गए हमारे सबसे बड़े, दोनों सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण है, और जिसे किसने लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है। इसमें कितने कांड हैं, तो 7 कांड है, अध्याय या लेसन कहें तो कितने हैं, 7 हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, सुंदरकांड, जिसमें हनुमान जी द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन है, ठीक है। इसमें शुरुआत में 12 श्लोक थे, जबकि बाद में कितने हो गए, 24 श्लोक हो गए। अकबर के समय इनका फारसी में अनुवाद हुआ था, जिसे किसने किया था, बदायूं ने किया था। वहीं अकबर के समय महाभारत का क्या हुआ था, अकबर के समय महाभारत का भी फारसी में अनुवाद हुआ था, जो किसने किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना ने, ठीक है। तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। इसमें शुरुआत में श्लोक कितने थे, 88,000, और वर्तमान में कितने, 1,00,000। इसका सबसे बड़ा कौन सा है, भीष्म पर्व, जिसमें भगवत गीता लिखी गई, जिसमें ही भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाई गई थी, ठीक है। इसी भीष्म पर्व में भगवत गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को समझाई गई थी, ठीक है। इसमें टोटल पर्व कितने हैं, 18 पर्व है। इसे किसने लिखा था, वेद व्यास जी ने लिखा था, ठीक है। तो बेसिकली इतिहास हमको कहाँ कहाँ से देखने को मिल सकता है, इतनी चीजें हमारी हो गई, ठीक है। और ये चल किस में रही थी, ये तो आपकी वैदिक काल में चल रही थी। तो वैदिक काल की कौन सी रचनाएं थी और उनसे क्या क्या इतिहास मिल सकता है, वो सारी चीजें हमने देख ली। तो वैदिक काल में वेदों की रचना हुई थी, पुराणों की रचना हुई थी, ठीक है। हालांकि इनकी तो बहुत पहले हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन इनकी हुई है बाद में ही, ठीक है। तो हमको बेसिकली चल क्या रहा है, हमारा इतिहास चल रहा है। इतिहास में हम ये देख रहे हैं कि हमको पुराना इतिहास, हमारा जो इतिहास है वो कहाँ कहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो महाकाव्यों से भी हमको पुराना इतिहास हमारा देखने को मिल सकता है। अब शुरुआत में मैंने कुछ चीजें बताई थी आपको, शुरुआत में जब हम चल रहे थे तो प्राक ऐतिहासिकता, एक आपका आद्य ऐतिहासिकता, एक आपका प्राक ऐतिहासिकता, एक आपका आद्य था, आद्य ऐतिहासिक, और इधर आपका क्या चल रहा था, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक है। इधर क्या चल रहा था, ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक तो हम देख रहे हैं, जिसमें हम ब्राह्मण ग्रंथ देख लिया हमने। ब्राह्मण ग्रंथों में तो आपके सारे वेद पुराण उपनिषद वगैरह सब दिए गए हैं, महाकाव्य, ठीक है, स्मृतियां वगैरह दी गई हैं। और गैर ब्राह्मण में क्या है, जैन और बौद्ध धर्म दिया गया है, ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म दिया गया था। तो बेसिकली हमारा चल के था। अब ये जो शुरू इसका तो ये आपका 2500 बीसी से लेकर कितना 1750 बीसी तक चला था, ठीक है। फिर आपका जो यहाँ शुरू होता है वैदिक काल, यहाँ पे आपका क्या होगा, वैदिक काल, जो आपकी वेदों की रचना हो रही थी, तो ये वैदिक काल था, ठीक है। तो वैदिक काल कब से कब से, लगभग 1500 बीसी से लेकर 1500 बीसी से लेकर आपका 600 बीसी तक चलेगा, 600 बीसी तक, 1500 से लेकर 600 बीसी तक चलेगा, जिसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला 1500 से लेके 1000, और फिर 1000 से लेके 600। तो ज्यादातर उत्तर वैदिक काल किसको कहेंगे तो 1000 से लेके 6000 बीसी वाले को हम उत्तर वैदिक काल कहेंगे। तो वैदिक काल में क्या क्या रचना हुई थी और उनसे क्या क्या इतिहास देखने को मिलता है, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं, ठीक है। अब हम वैदिक काल को ऊपर से देख लेते हैं, नहीं वैदिक काल से जो थोड़े थोड़े क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं वैदिक काल, ठीक है, वैदिक काल। वैदिक काल बेसिकली इसे वैदिक काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें वेदों पुराणों आदि की रचना हुई थी, इसीलिए इसे वैदिक काल कहा जाता है, इसीलिए इसे वैदिक काल कहा जाता है, ठीक है। तो वैदिक काल इसको क्यों कहा जाता है, वेदों की रचना के कारण इसको क्या कहा जाता है, वैदिक काल कहा जाता है। और वेदों की रचना कैसी हुई थी, संस्कृत में हुई थी। वेदों की रचना किसने की थी, तो आर्य ने की थी। हालांकि आर्य आप देखोगे तो आर्य कहां से आए थे, आपके मध्य एशिया से। आर्य आर्य कहां से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से कौन आए थे, तो आर्य आए थे, मध्य एशिया से आर्य आए थे। और ये यहाँ पे क्यों आए थे, यहाँ पे ये रहने की दृष्टि आए थे, क्योंकि आप देखोगे तो आपके भारत में, उत्तर भारत जो है उसमें तब 7 नदियां हुआ करती थी, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था, क्योंकि जहां पे नदियां ज्यादा होंगी, जहां पे सिंचाई के साधन अवेलेबल ज्यादा होंगे, वहां पे देखा जाता है कि वहां पे कृषि बहुत अच्छी होती है, यानी कृषि यानी उपजाऊ भूमि बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये मध्य एशिया से आए थे और यहाँ पे रहने की दृष्टि आए थे। अब मान लीजिए रहने लगे, अब मान लीजिए रहने लगे, तो जब रहेंगे तो किसी न किसी से आए हैं तो विवाद भी होगा। तो इनका सबसे पहला जो विवाद हुआ था वो आपका दशराज युद्ध का वर्णन है, यजुर्वेद में वर्णन है, दशराज युद्ध का वर्णन है, वहां हुआ था इनका। तो इनका यानी आर्यों का एक भरत नामक कबीला था, जिसको रेजिमेंट भी बोल सकते हैं। वर्तमान समय में जैसे आपकी रेजिमेंट होती है, सिख रेजिमेंट,
और बाकी रेजिमेंट है, ठीक है। तो उस समय आर्मी के रेजिमेंट थी भरत, जिनका सेना नायक कौन था, यानी सेनापति कौन था, भरत। और इधर इधर की तरफ से कौन, 10 राजाओं का एक समूह लड़ रहा था। तो उसमें उन आर्यों की सेना की जो टुकड़ी थी, भरत नामक टुकड़ी, वो विजयी हुई थी। उसी के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा था, ठीक है। उन्हीं के नाम पर, भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा, ठीक है। भारत का नाम भारत पड़ा, उन्हीं के नाम पर, हमारा भरत के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा था, ठीक है। तो दशराज का युद्ध, दशराज युद्ध, युद्ध का किसमें वर्णन है, तो आपका यजुर्वेद में वर्णन है। दशराज युद्ध का वर्णन किसमें है, तो यजुर्वेद में वर्णन है, ठीक है। अब ये 7 नदियों का क्षेत्र था, इसलिए इसे सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं, इसीलिए इसे सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बस गए। अब इनका युद्ध भी हो गया। अब ये स्थायी रूप से थोड़े थोड़े रहने लगे। स्थायी रूप से जब कोई कहीं पे आप जाते हो तो झगड़ा होकर स्थायी रूप से रहने लगते हो, तो आप थोड़ा अपना धर्म के बारे में प्रसार करने लगते हो, धर्म का प्रचार करने लगते हो। तो इन्होंने धर्म के प्रचार के लिए, आर्यों ने धर्म के प्रचार के लिए दो, इनके जो 2 ऋषि थे उनको भेजा। उत्तर 2 ऋषि थे इनके, उनको भेजा। उत्तर भारत में गौतम राहुगढ़ गए थे, उत्तर भारत में आर्यीकरण करने के लिए, यानी जो लोग थे उनको आर्यों की वेदों आदि पुराणों की भाषा समझाने के लिए, या मैं कहूँ तो संस्कृत समझाने के लिए, या मैं कहूँ तो अपने धर्म का प्रसार करने के लिए उत्तर भारत में कौन गए थे, तो गौतम राहुगढ़ गए थे। गौतम राहुगढ़ गए थे, जो राजा विदेह के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो उत्तर में कौन गए थे, उत्तर में कौन गए थे, गौतम राहुगढ़, ठीक है। और दक्षिण भारत में कौन गए थे, दक्षिण, तो उत्तर भारत में गौतम राहुगढ़ गए थे, जो राजा विदेह के दरबार में रहते थे। जबकि उत्तर भारत में कौन गए थे, आपके अगस्त ऋषि गए थे। दक्षिण भारत में कौन गए थे, आपके अगस्त ऋषि गए थे, अगस्त ऋषि गए थे। उत्तर भारत में कौन है, आपके गौतम राहुगढ़, जो राजा विदेह के दरबार में रहते थे। जबकि दक्षिण भारत में आर्यीकरण करने के लिए कौन गए थे, आपके दक्षिण भारत में आर्यीकरण करने के लिए आपके अगस्त ऋषि गए थे, अगस्त ऋषि गए थे। अथर्ववेद में ये वर्णित है कि बिहार में गंडक नदी है, बिहार में गंडक नदी है। उस गंडक नदी को पार करते समय इनके मुंह से ज्वाला गिर गई थी, इनके मुंह से ज्वाला गिर गई थी। इसीलिए इन्होंने गंडक नदी के उस जिस स्थान पर इनकी मुंह से ज्वाला गिरी थी, उस स्थानों को इन्होंने अछूतों की भूमि में कहा था। इन्होंने किसको कहा था, तो अछूतों के भूमि में कहा था। अब मान लीजिए कोई यज्ञ वगैरह करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो वहां पंडित जी बोल देते हैं कि ऐसा करना, आप इस आग को रख के वहां तक ले जाओ, बीच में गिरनी नहीं चाहिए, गिर गई तो काम खराब हो जाता। तो वैसे ही दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि जब आदिकरण कर रहे थे, यानी धर्म का प्रसार कर रहे थे, तो ये ज्वाला लेकर गंडक नदी को पार कर रहे थे, गंडक नदी को पार कर रहे थे, उसमें बाढ़ चल रही थी। तो इनके मुंह से ज्वाला गिर गई, तो इन्होंने उसे क्या कहा था, अछूतों की भूमि में कहा था, ठीक है। तो अथर्ववेद के हिसाब से बिहार में गंडक नदी को अछूतों की भूमि किसने कहा था, तो अगस्त ऋषि ने कहा था, ठीक है, अगस्त ऋषि ने कहा था। इनकी भाषा कैसी थी, संस्कृत भाषा थी, इनकी संस्कृत भाषा थी। अब ये आके रहने लगे, युद्ध भी हो गया, अब ये स्थायी रूप से रहने लगे। अब ये धर्म का प्रसार कर रहे थे, अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, धर्म को बढ़ा रहे थे, ठीक है, और वेदों की रचना भी कर रहे थे। तो जो संस्कृत जानते थे, जो लोग संस्कृत जानते थे, उनको ये उच्च वर्ग का बोलते थे, जो संस्कृत नहीं जानते थे उनको ये निम्न वर्ग का बोलते थे, उनको क्या बोलते थे, ये निम्न वर्ग का बोलते थे, ठीक है। तो बेसिकली वैदिक काल में वेदों की जो रचना हुई थी वो किसमें हुई, संस्कृत में हुई, संस्कृत में हुई है, ठीक है, संस्कृत में हुई है। अब देखते हैं सामाजिक बंटवारा, यानी समाज, अब ये सारी चीजें इन्होंने सेट कर ली, ठीक है। अब ये सामाजिक बंटवारा कैसे कर रहे हैं, सामाजिक बंटवारा, सामाजिक बंटवारा। तो बेसिकली ने सामाजिक बंटवारे में 4 भागों में समाज को डिवाइड कर रखा था, 4 भागों में समाज को डिवाइड कर रखा था। 5वें भाग में भगवान थे, ठीक है, 5वें भाग में आपके भगवान थे। मान लीजिए इस प्रकार से रख लेते हैं हम, ठीक है, 4 भाग बना लेते हैं इसके, 4 भाग। तो सबसे जो बड़ा भाग था, सबसे बड़ा भाग था वो क्या है, शूद्र यानी नौकरी करने वालों का। सबसे बड़ा भाग कौन सा था आपका, शूद्र यानी नौकरी, शूद्र यानी नौकरी करने वालों को ये क्या बोलते थे, जो दूसरों की नौकरी करते थे उनको क्या, जो सबसे अधिक, यानी सामाजिक बंटवारे में सबसे जो अधिक संख्या थी वो शूद्रों की थी, यानी शूद्रों की थी, शूद्रों की थी, जो क्या करते थे, नौकरी करते थे, यानी दूसरे के यहाँ पे नौकरी करना, उन्हें शुद्ध बोला जाता था, ठीक है। फिर वैश्य यानी व्यवसाय करने वाले की, उससे कम कौन से थे, वैश्य,
यानी कौन से थे? व्यवसाय। व्यवसाय व्यवसाय करने वाले कौन थे आपके? उनको वैश्य कहलाते थे। ये व्यवसाय करने वालों को क्या बोलते थे? वैश्य कहलाते थे, जिनकी संख्या शूद्रों से कम थी, यानी नौकरी करने वालों से उनकी संख्या कम थी। फिर कहलाते हैं आपके क्षत्रिय। क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रिय, ठीक है। फिर कौन से थे आपके? क्षत्रिय। फिर कौन से थे आपके? क्षत्रिय, ठीक है। जिनको क्या बोलते हैं? रक्षा करने वाला। जिनको क्या बोलते हैं? दूसरों की रक्षा करने वाला। जैसे आर्मी वगैरह होती है तो वो भी क्षत्रिय में दूसरों की रक्षा कर रही है, ठीक है। फिर ये ब्राह्मण यानी ज्ञानी, छोटे से भाग में ब्राह्मण। ब्राह्मण यानी ज्ञानी, और उससे ऊपर थे आपके भगवान। इन्होंने भगवान, ठीक है। तो इन्होंने समाज को 4 भागों में डिवाइड किया था। सबसे अधिक भाग में शुद्ध थे, यानी नौकरी करने वाले सबसे ज्यादा थे। फिर व्यवसाय करने वाले थे, उससे कम क्षत्रिय यानी रक्षा करने वाले थे, और उससे कम कौन थे? ब्राह्मण यानी ज्ञानी। अभी के हिसाब में देखोगे तो नौकरी करने वालों की संख्या भी ज्यादा है, व्यवसाय करने वालों की उनसे कम है, ठीक है। और रक्षा करने वाली आर्मी की संख्या उनसे भी कम है। और ब्राह्मण यानी ज्ञानी अभी के समय में क्षत्रिय, मैं कहूँ तो क्षत्रियों से भी कम है, ठीक है। तो इन्होंने सामाजिक बंटवारे को कितने? 4 भागों में बांट रखा था। सामाजिक बंटवारे को इन्होंने किसमें? 4 भागों में बांट रखा था। समाज को इन्होंने 4 भागों में वर्णित कर रखा था। 5 भागों में भगवान थे, भगवान सबसे ऊपर थे, भगवान से छोटा फिर कौन बताया इन्होंने? ज्ञानी बताया, ठीक है। फिर क्षत्रिय यानी रक्षा करने वाला, फिर बताया वैश्य यानी व्यवसाय करने वाला, फिर बताया शूद्र यानी नौकरी करने वाला। तो बेसिकली आर्यों ने समाज को कितने भागों में बांट रखा था? 4 भागों में बंटवारा कर रखा था, ठीक है। और प्रमुख प्रमुख पशु कौन सा था? प्रमुख पशु पालने वाला प्रमुख पशु कौन सा था आपका? गाय था। गाय गाय गाय, ठीक है। तो इस समय गाय के लिए युद्ध भी हो जाया करता था। इस समय गाय के लिए युद्ध भी हो जाया करता था, जिसे गौविष्ट बोलते थे। जिसे क्या बोलते थे? गौविष्ट। गाय के लिए युद्ध। गाय के लिए युद्ध। गाय के लिए युद्ध को क्या बोलते थे? गौविष्ट बोलते थे, ठीक है। अघन्य किसको बोलते थे? अघन्य इस समय बोलते थे राजा द्वारा गाय का खो जाना। राजा द्वारा गाय का खो जाना, ठीक है। गाय को मारना, गाय को मारना क्या था? गाय को मारना। अगर कोई गाय को मारता था तो क्या कहलाता था? अघन्य अपराध कहलाता था। जघन्य नहीं है, अघन्य अपराध कहलाता था, ठीक है। अघन्य अपराध कहलाता था। और गाय अगर खो जाती तो किसका काम था ढूंढना? राजा का काम गाय को ढूंढना था, ठीक है। गाय को ढूंढना राजा का काम था, ठीक है। सामाजिक बंटवारे में सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा पद किसका था? तो राजा का। और सबसे छोटा पद किसका था? ग्रामीण। क्या ग्रामीण बोले? मुखिया बोल देते हैं, ठीक है। जैसे गांव में भी प्रधान होते हैं तो सबसे छोटा पद जब हम देखेंगे वैदिक काल में सबसे छोटा पद कौन सा था? तो ग्रामीण या मुखिया बोलते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा पद कौन सा था? राजा का। सबसे बड़ा पद कौन सा था? राजा का, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा पद था? अब इन्होंने सामाजिक बंटवारा कर लिया, सामाजिक बंटवारा भी कर दिया, ठीक है। सामाजिक बंटवारे के बाद देखते हैं हम। अब ये सामाजिक बंटवारा करने के लिए सम्मेलन वगैरह भी बुलाए होंगे इन्होंने, समाज को बांटने के लिए किन्हीं लोगों से सलाह मशवरा भी किया होगा, ठीक है। तो सामाजिक बंटवारे के लिए सलाह मशवरा भी किया होगा इन्होंने, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं सम्मेलन। सम्मेलन सम्मेलन ठीक है। सम्मेलन तो बेसिकली इन्होंने 3 प्रकार के सम्मेलन करते थे। ये बेसिकली 3 प्रकार के सम्मेलन करते थे: सभा, समिति और विधित। सभा, समिति और विधित। सभा, समिति और विधित, ठीक है। तो पहला सा कौन सा था? सभा, ठीक है, समिति, और तीसरा कौन सा था आपका? विधित। विधित। सभा, समिति और विधित। सभा, समिति और विधित, ठीक है। तो ये आपका निम्न वर्ग में था। सभा में क्या थे? निम्न वर्ग। सभा में क्या थे? निम्न वर्ग। इसकी 8 बार चर्चा है। सभा क्या था? निम्न वर्ग। ये निम्न वर्ग के लोगों के लिए था, ठीक है। जिसकी किसमें 8 बार चर्चा है, जिसकी पूरे वैदिक काल में 8 बार चर्चा मिली है, ठीक है। फिर समिति क्या थी आपकी? सभा निम्न वर्ग का समूह था, जिसकी 8 बार चर्चा है वैदिक काल में। जबकि समिति क्या है? उच्च वर्ग, जिसकी 9 बार चर्चा है। ये कैसा था? उच्च वर्ग। उच्च वर्ग जिसकी कितनी है? 9 बार चर्चा है, ठीक है। सभा, समिति और विदित। विदित इसमें क्या था? निम्न वर्ग और उच्च वर्ग यानी सभी वर्ग के लोगों को लेकर ये चलते थे। ये सभी वर्ग थे। इसकी 122 बार चर्चा है। सभी, इसमें सभी वर्ग के लोग आते थे। 122 बार
चर्चा है इसकी, ठीक है, 122 बार चर्चा है, ठीक है। और प्रजापति की दो बहनें किसको बोलते हैं हम? सभा समिति, सभा समिति को हम प्रजापति की दो बहनें बोलते हैं, ठीक है। सभा समिति को हम प्रजापति की दो बहनें बोलते हैं, ठीक है। सभा समिति को प्रजापति की दो बहनें बोलते हैं। अर्थरवेद के हिसाब से कहा गया है कि महिला और एसटी महिला एसटी एससी वेदों को नहीं पढ़ सकती, ये किसमें कहा गया? अर्थरवेद में ये कहा गया है कि महिला एसटी एससी वेदों को नहीं पढ़ सकती थी, ठीक है। तो बेसिकली सम्मेलन या समिति बोले तो कितने प्रकार की सम्मेलन या समिति कितने प्रकार की है? सभा निम्न वर्ग के लोगों का था, समिति उच्च वर्ग के लोगों के लिए था जिसकी 9 बार चर्चा है, वही सभा की 8 बार चर्चा है। और विदित में क्या था? उच्च वर्ग निम्न वर्ग, यानी सभी वर्ग उसमें भाग लेते थे, सम्मेलन होते थे, या मैं कहूं तो सम्मेलन हो रहे हैं या सभा हो रही है, तो सभा में क्या है? उच्च वर्ग के लोग अगर भाग ले रहे हैं तो वो कैसी थी? उच्च वर्ग वाली समिति होती थी, उसको समिति बोलते थे। अगर निम्न वर्ग के लोग भाग ले रहे हैं तो उसको सभा बोलते थे, जबकि उसमें सभी वर्ग के, जो निम्न उच्च और सभी वर्ग के भाग ले रहे हैं तो उसको क्या बोलते थे? विदित बोलते थे, ठीक है, विदित बोलते थे, जिसकी कितनी 122 बार चर्चा है। प्रजापति की दो बहनें किसको बोलते हैं? तो सभा और समिति को बोलते थे। सभा और समिति को क्या बोलते थे? प्रजापति की दो बहनें बोलते थे। प्रजापति की दो बहनें किसको बोलते हैं? सभा समिति को बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा चल तो वैदिक ही काल रहा है, तो वैदिक काल में अब ये आपने देखा कि ये किस वजह से यहाँ पे आए थे? तो सप्त सैंधव प्रदेश, यानी 7 नदियों के 7 नदियों का जो विस्तृत क्षेत्र है उसके चक्कर में यहाँ पे आए थे, यानी अधिक कृषि के वगैरह में। तो आप देखोगे कि जब 7 नदियां तो कृषि अधिक हो रही है, तो मुख्य आधार क्या था इनका? मुख्य आधार कृषि। मुख्य आधार क्या था इनका? कृषि। तो मुख्य आधार इनका क्या था? कृषि, ठीक है। मुख्य आधार इनका व्यवसाय नहीं था, ठीक है। मुख्य आधार इनका था कृषि। मुख्य आधार क्या था इनका? कृषि। क्योंकि चारों तरफ से नदियों से घिरा था, उसमें महत्वपूर्ण भाग कृषकों का था, यानी अधिकतम क्षेत्र किसका था? अधिकतम क्षेत्र कृषि करने वालों का था, ठीक है। अधिकतम क्षेत्र कृषि करने वालों का था, इस वजह से इसको कृषि प्रधान भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लें प्रमुख नदियां। उस समय प्रमुख नदियां कौन सी थी, उनका क्या नाम था? प्रमुख नदियां, ठीक है। प्रमुख नदियां, तो जो सबसे प्रमुख नदी थी उस समय सिंधु थी, सिंधु, और इसका पुराना नाम भी क्या है? सिंधु। अभी भी इसको क्या बोलते हैं? सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी ही बोलते हैं। तो सिंधु नदी सबसे बड़ी थी, और पूजा पाठ की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण थी, ठीक है, महत्वपूर्ण थी, प्रमुख नदी थी। व्यापार एवं पूजा पाठ की दृष्टि से ये सिंधु नदी प्रमुख नदी थी, ठीक है। सिंधु नदी प्रमुख थी, व्यापार की और पूजा पाठ की दृष्टि से सिंधु नदी कौन सी थी? आपकी प्रमुख नदी थी, ठीक है। फिर आपकी आती है रावी नदी। रावी को क्या बोलते थे? परूसनी। रावी को क्या बोलते थे? परूसनी। रावी नदी का उस समय पुराना नाम क्या था? परूसनी। फिर आपकी आती है सतलज का नाम शत्रुदी था, ठीक है। तीसरा यहाँ लिख दिया हूं। फिर कौन सी आती है आपकी? सतलज का नाम क्या था? शत्रुदी। सतलज का पुराना नाम क्या था? शत्रुदी। ठीक है। सतलज का पुराना नाम क्या था आपका? शत्रुदी। व्यास का पुराना नाम क्या था? बिपाशा। व्यास नदी जो थी उसका पुराना नाम क्या था? बिपाशा। उसके बाद पांचवी आपकी आती है गंडक नदी का क्या था? सदा नीरा। तो गंडक नदी का पुराना नाम क्या था? सदा नीरा। ठीक है, गंडक नदी का क्या था पुराना नाम? सदा नीरा। फिर क्या था आपका? चिनाब। छठवीं क्या था आपका? चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था? अस्कनी। चिनाब नदी का क्या था? अस्कनी। सातवें पे आती थी आपकी गोमती।
गोमती नदी, जिसका क्या था, गोमल, गोमल, ठीक है, जिसका पुराना नाम क्या था, गोमल। तो सबसे बड़ी व्यापार और पूजा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन सी थी, पूजा पाठ की दृष्टि से, तो सिंधु नदी थी। इसका पुराना नाम भी सिंध है, वर्तमान नाम भी सिंध था, ठीक है। फिर आपकी रावी नदी थी। फिर उसके बाद कौन सी थी, रावी नदी। रावी नदी का पुराना नाम क्या है, परूसनी। सतलज का क्या है, शत्रुधि। सतलज का पुराना नाम क्या था, शत्रुधि। ब्यास का पुराना नाम क्या था, बिपाशा। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या था, बिपाशा। गंडक नदी का क्या था, तो सदानीरा। चिनाब नदी का क्या था, अस्कनी। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है, अस्कनी। और गोमती नदी का क्या था, गोमल। तो ये बेसिकली 7 नदियां थी आपकी वैदिक काल के हिसाब से। 7 नदियां थी उस समय के हिसाब से, अच्छी अच्छी नदियां, बड़ी बड़ी नदियां थी, ठीक है। इन्हीं के बीच में विस्तृत मैदान था जिसमें खेती बाड़ी बहुत अच्छे से होती थी। तो खेती बाड़ी बहुत अच्छे से इसी मैदान में, विस्तृत मैदान में होती थी, ठीक है। जो आर्यों का आके उन्होंने क्या किया था, इस जमीन पे आके रहने लगे थे, ठीक है, इस जमीन पे आके रहने लगे थे। तो प्रमुख नदियां 7 नदियां हैं। कौन कौन सी हैं, आपकी सिंध है, सिंध ही बोलते थे, ठीक है। ये व्यापार और पूजा पाठ की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी थी। रावी का पुराना नाम क्या था, रावी का परूसनी है। सतलज का शत्रुधि, सतलज का शत्रुधि। देखो सा और सा, सिंधु में तो कोई दिक्कत है नहीं, सिंधु का सिंधु ही है। रावी का रफ, रफ, ठीक है, रावी का रफ हो जाएगा। रा से रावी नदी, पा से परूसनी, रफ, ठीक है। फिर सतलज का देखेंगे तो सा, ओनली सा, सतलज शत्रुधि, सतलज शत्रुधि। ब्यास देखेंगे तो व्यापार, व्यापार बोलेंगे तो ब्यास, व्यापार हो जाएगा, ब्यास नदी, बिपाशा, ठीक है। गंडक, गढ़, गढ़, गंडक, गढ़, गढ़, गंडक और सदानीरा, ठीक है। वैसे ही चिनाब, चिनाब अस्कनी, गो, ये भी देखो तो गोमल, गोमल और गोमती दोनों एक ही है, ठीक है। तो चिनाब अस्कनी, तो यहाँ से थोड़ी ट्रिक भी बन जाती है, अगर पढ़ाने वाले हों तो ट्रिक भी हमारी काम दी जाती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उस समय देवता कौन से थे। इन्होंने देवता कौन कौन से माने थे, ठीक है। इन्होंने किन किन को देवता माना था, ठीक है। इन्होंने किन किन को देवता माना था। तो बेसिकली 5-6 तरह के देवता, तो उस समय के सबसे बड़े जो थे, सबसे प्रमुख देवताओं में थे वो आपके इंद्र थे। इंद्र, इनको पुरंदर भी बोला जाता है, किला तोड़ने वाला, ठीक है। प्रमुख देवता, प्रमुख देवता। वैदिक काल चल रहा है आपका। वैदिक काल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं और ये किस किस को मानते थे सबसे ज्यादा, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। वैदिक काल, तो प्रमुख देवता ये इंद्र थे। इंद्र, इनको पुरंदर भी बोला जाता है, या किला तोड़ने वाला। पुरंदर किसको बोलते हैं, किला तोड़ने वाला। उस समय युद्ध वगैरह ज्यादा होते थे, तो किला तोड़ने वाला किसको बोला जाता है, पुरंदर, ठीक है। पुरंदर यानी इंद्र को कितनी बार चर्चा है, यानी पुरंदर, पुरंदर कितनी बार चर्चा है, तो 250 बार इनकी चर्चा है। यानी वेदों पुराणों में इनकी कितनी बार चर्चा मिली है, प्रमुख देवता थे इंद्र, उनकी कितनी बार चर्चा मिली है, 250, यानी 250 बार उनकी चर्चा मिली है। 250 बार उनकी चर्चा मिली है, ठीक है। 250 बार चर्चा मिली है। अग्नि, अग्नि के देवता कौन थे, अग्नि, अग्नि, अग्नि के देवता कौन थे, अग्नि, अग्निदेव। इनकी कितनी है, 200 बार चर्चा मिली है, 200 बार। इनकी कितनी बार मिली है, तो 200 बार चर्चा मिली है, ठीक है। प्रमुख देवता कौन से थे आपके, इंद्र। इंद्र को क्या बोलते थे, पुरंदर। पुरंदर क्या होता है, किला तोड़ने वाला पुरंदर होता है, ठीक है। फिर आपकी अग्नि, अग्नि के देवता कौन थे, अग्निदेव। इनकी कितनी बार चर्चा मिली है, तो 200 बार चर्चा मिली है, ठीक है। 200 बार चर्चा मिली है। वायु को देवता, वायु के देवता को क्या बोलते थे, वायु के देवता को वरुण देवता बोलते थे। वायु, वायु, वायु के देवता को क्या बोलते थे, वरुण देवता। वायु को देवता को वैदिक काल में क्या बोलते थे, वरुण देवता। वायु के देवता को वैदिक काल में क्या बोलते थे, वरुण देवता, वरुण देवता, ठीक है। वायु के देवता को क्या बोलते थे, वरुण देवता। वायु के जो देवता थे उनको क्या बोलते थे, वरुण देवता, ठीक है। वायु के देवता को क्या बोलते थे, वरुण देवता। तूफान के देवता कौन थे, आपके मारुति। उस समय वैदिक काल में तूफान के देवता को क्या बोलते थे, तूफान। तूफान के देवता को क्या बोलते थे, मारुति, मारुति देवता। तूफान के देवता को क्या बोलते थे, मारुति देवता। तूफान के देवता को क्या बोलते थे, मारुति देवता। जंगल के देवता को सोम देवता, जंगल के देवता को सोम देवता। जंगल, जंगल के देवता को क्या बोलते थे, सोम देवता, सोम देवता, ठीक है। जंगल के देवता को क्या बोलते थे, सोम देवता। और उसमें जंगल भी जाता थे, जंगल ज्यादा थे आपके। 3 जो ऋग्वेद,
यजुर्वेद और सामवेद तीनों के आरण्यक हैं। आरण्यक किन्हें बोलते थे? जिनके अध्याय जंगल में लिखे जाते थे, ठीक है, जिनके अध्याय जंगल में लिखे जाते थे उनको आरण्यक बोलते थे। जबकि अर्थर्वेद का कोई भी आरण्यक नहीं मिला है, जबकि अर्थर्वेद आपका बहुत बाद में उसकी रचना हुई थी संभवतः, इसलिए उसका कोई भी आरण्यक नहीं मिला है, ठीक है। क्रोध के देवता को रौद्र देवता, क्रोध के देवता को क्या बोलते थे? रौद्र। क्रोध के देवता को क्या बोलते थे? रौद्र देवता। क्रोध के देवता को क्या बोलते थे? रौद्र देवता, ठीक है, रौद्र देवता। तो बेसिकली वैदिक काल में जो वेद आर्य थे, आर्यों ने देवता किसको माना था? इंद्र को। प्रमुख देवता किसको माना था? इंद्र को, ठीक है, जिनको पुरंदर भी बोला जाता है या किला तोड़ने वाला। पुरंदर किसको बोलते हैं? किला तोड़ने वाला, ठीक है। एक पुरंदर की संधि और है जो मराठाओं के बीच हुई थी, मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। वो चीज आगे जैसे जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अग्नि के देवता को किसको मानते थे? अग्निदेव को, जिसकी 200 बार चर्चा है आपके वेदों में, पुराणों में 200 बार चर्चा किसकी है? तो अग्नि की। 250 बार किसकी है? इंद्र की, यानी पुरंदर की। किला तोड़ने वाला किसको बोलते थे? इंद्र, यानी इंद्र भगवान को बोलते थे, ठीक है। वायु, वायु बोलते, वरुण देवता बोलते थे। वायु का जो देवता थे उन्होंने बताया वरुण देवता है, ठीक है। तूफान आता था, उनके देवता किसको? मारुति देवता। और जंगल में किसको? जंगल किनका है? तो सोम देवता का कहा था कि जंगल किसका है? सोम देवता का। क्रोध के देवता कौन थे? आपके रौद्र देवता थे। क्रोध के देवता कौन से थे? आपके रौद्र देवता थे, ठीक है। अब देखते प्रमुख युद्ध, ये कौन कौन से युद्ध करते थे। अब देखो, युद्ध तो इन्होंने पहले आके ही किया था। युद्ध तो दशराज युद्ध का भी वर्णन मिलता है, ठीक है। दशराज युद्ध का भी वर्णन इसी में मिलता है, अर्थर्वेद में मिलता है, वो यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रमुख युद्ध। प्रमुख युद्ध, ये प्रमुख युद्ध कौन कौन से करते थे? प्रमुख युद्ध इनके हिसाब से कौन कौन से थे? प्रमुख युद्ध इनके हिसाब से कौन कौन से थे? अश्वमेघ युद्ध, अश्वमेघ, अश्वमेघ युद्ध, अश्वमेघ युद्ध। इसमें घोड़ा को छोड़ते थे, घोड़ा जिधर जाता था बिना कहे सुने वो भूमि किसकी हो जाती थी? जिसने वो घोड़ा छोड़ा है। अश्वमेघ युद्ध होता क्या था कि एक घोड़ा छोड़ दिया इन्होंने, और घोड़ा जिधर जाएगा, जितनी जगह नापेगा, वो क्षेत्र इनका हो जाएगा। तो अश्वमेघ बेसिकली क्या था? होता था प्रमुख युद्ध में क्या था? अश्वमेघ युद्ध, अश्वमेघ युद्ध, ठीक, ठीक है, अश्वमेघ युद्ध। दूसरा था वाजपेयी युद्ध। दूसरा कौन सा था आपका? वाजपेयी युद्ध। दूसरा कौन सा था आपका? वाजपेयी युद्ध, ठीक है, वाजपेयी, वाजपेयी युद्ध, वाजपेयी युद्ध, जो क्या था? बेसिकली शक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे अभी 26 जनवरी को सारे अस्त्र शस्त्र दिखाए जाते हैं, राजपथ पर परेड होती है, तो बेसिकली वो क्या होता है? शक्ति प्रदर्शन होता है, यानी वाजपेयी युद्ध होता है, वाजपेयी युद्ध। तीसरा कौन सा था आपका? तीसरा कौन सा था आपका? वो था आपका राजसेय यज्ञ, राजसेय युद्ध, राजसेय युद्ध। तीसरा कौन सा था आपका? राजसेय युद्ध। तीसरा कौन सा था? राजसेय युद्ध, ठीक है, राजसेय युद्ध। इसमें क्या था? बेसिकली जो शपथ वगैरह ली जाती है वो था शपथ वगैरह, यानी कहने शपथ ग्रहण समारोह, शपथ ग्रहण समारोह, ठीक है। तो बेसिकली तीन प्रकार के युद्ध करते थे ये। अश्वमेघ युद्ध, ठीक है, अश्वमेघ युद्ध, अश्वमेघ युद्ध, ठीक है, वाजपेयी युद्ध और राजसेय युद्ध। राजसेय युद्ध में क्या था? शपथ ग्रहण समारोह, जैसे कोई नेता वगैरह चुन लिया जाता है तो उस समय राजा वगैरह चुन लिया जाता था, तो उसके बाद क्या था? उसका शपथ ग्रहण समारोह होता था कि ये कौन कौन से काम हम करेंगे, शपथ लेते हैं, ठीक है। तो वाजपेयी युद्ध में क्या है? शक्ति प्रदर्शन करते थे। वाजपेयी युद्ध में शक्ति प्रदर्शन होता था कि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, इसलिए हमारे से ना उलझना, ठीक है। दूसरा क्या है? अश्वमेघ युद्ध, अश्वमेघ युद्ध में क्या है? घोड़ा छोड़ दिया जाता था। ये युद्ध ना होके यज्ञ होगा, प्रमुख यज्ञ है, ठीक है। अश्वमेघ युद्ध, वाजपेयी यज्ञ और राजसेय यज्ञ, ठीक है। बेसिकली तो ये तीन प्रकार के थे, तीन प्रकार के। अब हम देखते हैं आगे क्या था इनका। प्रमुख युद्ध देख लिए, सामाजिक बंटवारा देख लिए, बहुत सारी चीजें वैदिक काल में देख ली। अब हम देखते हैं क्या कुछ चीजें भी इस समय, मान लीजिए और भी चीजें लिखी गई थी। आपको पहले तो 4 वेद आपके लिखे गए थे, 4 वेद लिखा गए थे, फिर 5 उनके उपवेद लिखे गए थे, वेदों के वेद या पुराण बोलते हैं, वो 5 लिखे गए थे। अब ये आते हैं दर्शन, अब आते हैं आपके दर्शन। दर्शन कौन से थे? दर्शन, दर्शन बेसिकली होते क्या है? दर्शन, दर्शन शास्त्र जिसको बोलते हैं दर्शन शास्त्र, वह है ज्ञान जो परमात्मा सिद्धांत और उनके कारणों की विवेचना करता है, यानी परम सत्य
और सिद्धांत, जो सिद्धांत परम सत्य है और परम जो सत्य है उनके कारणों की विवेचना करता है। तो दर्शन में बेसिकली होता क्या है कि जो परम सत्य है, परम सत्य है और उसके सिद्धांत उनकी ये बेसिकली विवेचना करते हैं कि हाँ ये चीज बिल्कुल सही है। तो उस समय कितने दर्शन लिखे गए थे? 6 दर्शन, यानी जिसको हम षष्ठ दर्शन भी बोलते हैं, षष्ठ दर्शन। 6 दर्शन लिखे गए थे। अब आपके 4 कौन से थे? 4 आपके वेद थे, फिर 5 उनके क्या थे? पुराण थे। 5 पुराण थे, वेदों के वेद या पुराण, ठीक है। तो अब ये 6 दर्शन थे। पहला क्या था आपका? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन पहला क्या था आपका? सांख्य दर्शन, ठीक है। सांख्य दर्शन पहला क्या था आपका? सांख्य दर्शन, जिसे किसने लिखा था? कपिल ऋषि ने लिखा था। जिसे किसने लिखा था? कपिल ऋषि ने लिखा था। पहला क्या था आपका? सांख्य दर्शन, जिसे किसने लिखा था? कपिल ऋषि ने लिखा था। पहले क्या था आपका? सांख्य दर्शन, जिसे किसने लिखा था? कपिल ऋषि ने लिखा था। फिर आपका न्याय दर्शन था, जिसे गौतम ऋषि ने लिखा था। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन जिसे किसने लिखा था? गौतम ऋषि ने। गौतम ऋषि ने, ये कपिल ऋषि है, ठीक, कपिल ऋषि। दूसरा कौन सा था आपका? न्याय दर्शन, जिसे किसने लिखा था? गौतम ऋषि ने। पहला कौन सा था? सांख्य दर्शन, जिसे कपिल ऋषि ने लिखा है। दूसरा कौन सा था? न्याय दर्शन, जिसे किसने लिखा है? गौतम ऋषि ने लिखा है, ठीक है, गौतम ऋषि ने लिखा है। उत्तर मीमांसा आपका बादरायण ने लिखा था। उत्तर, तीसरा कौन सा है आपका? उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा जिसे किसने लिखा है? बादरायण। बादरायण ने लिखा था। फिर आपका कौन सा? चौथा कौन सा आपका? उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। तो आपका उत्तर मीमांसा किसने लिखा है? बादरायण ने। उत्तर मीमांसा किसने लिखा है आपका? बादरायण ने। जबकि पूर्व मीमांसा किसने लिखा है? जैमिनी ने। पूर्व मीमांसा किसने लिखा है? जैमिनी ने। पूर्व मीमांसा किसने लिखा है? जैमिनी। जैमिनी ऋषि थे, उन्होंने लिखा है। पांचवा आपका आता है तो उत्तर मीमांसा आपका बादरायण ने। पूर्व मीमांसा आपका जैमिनी ने। पूर्व मीमांसा किसने लिखा है? जैमिनी ने, ठीक है। पांचवें पे आपका कौन सा आता है? योग दर्शन। योग दर्शन पांचवें पे कौन सा है आपका? योग दर्शन। योग दर्शन, योग दर्शन जिसे किसने लिखा था? पतंजलि ने। पतंजलि ऋषि थे, उन्होंने क्या लिखा था? योग दर्शन। बेसिकली ये क्या था? योग, योग करना। ये सारी चीजें हैं, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, योग दर्शन। ये बेसिकली हैं क्या? मान ली योग दर्शन में योग से संबंधित शिक्षा मिलेगी आपको, जिसे किसने लिखा है? पतंजलि ने, ठीक है। न्याय दर्शन में न्याय से संबंधित चीजों को देखने को मिला है, यानी न्याय से संबंधित चीज होगी, यानी सिद्धांतों के मूल सिद्धांतों पे आधारित होगा कि हाँ ये चीज परम सत्य है, और उसी की विवेचना करते होंगे न्याय दर्शन में, ठीक है। तो योग दर्शन किसने लिखा था? पतंजलि ने। योग दर्शन किसने लिखा था? पतंजलि ने। पतंजलि ने क्या लिखा था आपका? योग दर्शन। जबकि वैशेषिक दर्शन किसने लिखा था? तो कणाद ऋषि ने लिखा था। वैशेषिक दर्शन वो किसने लिखा था आपका? कणाद ऋषि ने लिखा था। और इन्हीं कणाद ऋषि ने कहा था कि हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। यानी मैं कहूं तो जो आपका रसायन विज्ञान का जो प्रमुख आधार है कि पदार्थ किससे बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो कणाद ऋषि ने ही कहा था कि हर एक पदार्थ एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ठीक है। तो दर्शन कितने थे? षष्ठ दर्शन। तो सबसे पहली स्टार्टिंग कहां से हुई थी? पहली स्टार्टिंग आपके जो आपने वेद देखे थे, 4 वेद थे आपके, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और आपका एक और वेद था, ठीक है, ऋग्वेद। फिर आपके बाद उसके बाद भी बहुत सारी चीजें आई थी। फिर आपके आए थे 5 जो थे आपके उपवेद, 5 उपवेद या उपनिषद या आपके वेदों के वेद या पुराण बोलते थे, ठीक है, पुराण। अब क्या है? षष्ठ दर्शन। तो सांख्य दर्शन किसने दिया था? कपिल ऋषि ने। न्याय दर्शन किसने लिखा था? तो गौतम ऋषि ने। उत्तर मीमांसा दर्शन किसने लिखा था? बादरायण ने। पूर्व मीमांसा दर्शन किसने लिखा था? जैमिनी ने। योग दर्शन पतंजलि ने लिखा था। वैशेषिक दर्शन किसने लिखा था? कणाद ऋषि ने लिखा था। अब यहाँ पे देखो, कणाद ऋषि ने यह भी बताया था कि पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो उसकी व्याख्या तो हम अभी भी कर रहे हैं। तो वो परम सत्य है। तो इन्हीं की विवेचना तो आपके दर्शनों में दी गई है। इन्हीं की विवेचना परम सत्य और उनके सिद्धांतों को जिसमें बनाया गया, जो परम सत्य है और उसके सिद्धांत है, उसी की विवेचना तो आपको न्याय दर्शन में देगी।
यानी षष्ठ दर्शन में देखते हैं हम, उसी को तो षष्ठ दर्शन बोलते हैं। तो 6 प्रकार के दर्शन दिए गए थे। सांख्य दर्शन में क्या है, कपिल ऋषि ने दिया था, ठीक है। न्याय दर्शन किसने, गौतम ऋषि ने दिया था। उत्तर मीमांसा बादरायण ने, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने, जबकि योग दर्शन आपका पतंजलि ने दिया था, जबकि वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि ने कहा था। वैशेषिक दर्शन आपका कणाद ऋषि ने कहा था, ठीक है। अब लगभग वैदिक काल आपका फिनिश हो गया, लगभग वैदिक काल आपका खत्म हो गया। अब हम देख लेते हैं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हम जब वैदिक काल पढ़ रहे थे तो उससे पहले हमने क्या देखा था आपका, आद्य ऐतिहासिक में एक चीज चल रही थी वहां पे, सिंधु सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक में एक चीज चल रही थी, सिंधु सभ्यता और वैदिक काल। तो हम सिंधु सभ्यता और वैदिक काल में कुछ कुछ समानताएं होंगी, कुछ कुछ डिफरेंस होगा, कुछ कुछ चीजें अलग होंगी, कुछ कुछ चीजें समान मिल रही होंगी, वो चीज देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो आपका वैदिक काल है, ये कौन सा आपका, सिंधु सभ्यता लिख दूं यहाँ पे, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। फिर यहाँ पे क्या है आपका, वैदिक काल। सिंधु सभ्यता और वैदिक काल में प्रमुख जो अंतर है उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या थी आपकी, शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता, ठीक है। शहरी सभ्यता, यहाँ क्या मिली थी, एक नगर नियोजन की व्यवस्था सही मिली थी, किस ढंग से मकान बनने चाहिए, पानी की निकासी सही मिली थी, यानी पूरा व्यवस्थित ढंग से आपकी जो सिंधु सभ्यता थी पूरी व्यवस्थित ढंग से, सुनियोजित ढंग से बसाई गई थी। तो शहरी सभ्यता थी ये। जबकि वैदिक कैसी थी आपकी, ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल कैसी थी आपकी, ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी आपकी, बिल्कुल ही शहरी सभ्यता थी। तो इसमें किसका, इसमें देखो तो मातृसत्तात्मकता, मातृसत्तात्मकता। जबकि हम वैदिक काल में आएंगे तो यहाँ पिता का वर्णन मिलता था, यानी पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, ठीक। बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें क्या था, मातृसत्तात्मक था, ठीक है। जिसमें आपकी संतान का बोध किससे होता था, माता के नाम से बोध होता था। जबकि वैदिक काल में क्या था, पिता के नाम से ही संतान का बोध होता था। तो वो कौन सी थी, पितृ सत्तात्मक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, यहाँ पे क्या था, पशुपति। यहाँ पे देखोगे तो अगर देवताओं की किसको, तो यहाँ पे पशुपति शिव, यहाँ पे किसकी मूर्ति मिली थी, तो शिव जी की मूर्ति मिली थी। यहाँ पे पशुपति शिव जी की मूर्ति मिली थी। वहीं पर अगर यहाँ पे देखा जाएगा प्रमुख देवता, तो वैदिक काल जिसमें 250 बार चर्चा है किसकी, इंद्र की, ठीक है। तो प्रमुख देवताओं में यहाँ पे पशुपति शिव माने जाते होंगे, और वहां पे इंद्र देवता। तो वैदिक काल में इंद्र देवता को प्रमुख माना जाता था, जिनकी 250 बार चर्चा है, ठीक है। जिनकी कितनी है, 250 बार चर्चा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थे आपकी प्रमुख नदी कौन सी थी, सिंधु नदी प्रमुख कौन सी थी आपकी, सिंधु नदी। जबकि यहाँ पे कौन सी थी आपकी, सरस्वती, जिसको घग्गर बोलते हैं, सरस्वती, जिसको घग्गर बोलते थे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख नदी सिंधु, और जबकि वैदिक काल में सरस्वती यानी घग्गर थी, ठीक है। सरस्वती यानी घग्गर थी, ठीक है। सरस्वती यानी घग्गर थी, ठीक है। और यहाँ पे देखो जाओ तो यहाँ पे क्या थी, कृषि तो थी, लेकिन कृषि का व्यापार बहुत दूर तक ना था। फारस की एक मोहर मिली थी, तो कृषि तो होती थी और उनका व्यापार भी होता था। जबकि यहाँ पे देखो तो कृषि तो हो रही है, लेकिन पशुपालन उनके साथ में क्या था, पशुपालन, कृषि के साथ साथ पशुपालन। यहाँ पे क्या था, एक सींग वाला जानवर, जबकि यहाँ पे प्रमुख पशु कौन सा था आपका, गाय। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में एक सींग वाला जानवर था, ठीक है, गाय। यहाँ पे किसकी, तांबा की खोज हुई थी, जबकि वैदिक काल में किसकी, लोहे की खोज हो चुकी थी, अतरंजन खेरी में हो गई थी, ठीक है। ये कैसे थे, युद्ध से, जब लोहे, इनके पास लड़ने के कोई परमानेंट हथियार ही नहीं था, यानी लोहा है तो लोहे का बहुत मजबूत हथियार बन सकता है, तो ये युद्ध प्रिय नहीं थी। यहाँ पे तो लोहे की खोज ही नहीं होती, जबकि यहाँ पे लोहे की खोज हो गई थी, तो ये युद्ध प्रिय हो जाएंगे, ये युद्ध करने में मिस्टर थे। इनका तो शुरुआत में ही युद्ध हुआ था, जब ये यहाँ पे आए तो दशराज युद्ध का वर्णन अर्थरवेद में मिलता है, तो इनका तो युद्ध यहीं से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब देखो वैदिक काल, जब हम प्राग ऐतिहासिक पढ़ रहे तो यहाँ भी तो ग्रामीण सभ्यता थी, यानी अलग अलग थी। यहाँ पे शहरी सभ्यता आ गई आदि ऐतिहासिक में। फिर वैदिक काल में फिर से ग्रामीण सभ्यता आ गई, अब जो आगे वाला काल आएगा
अब जो आगे वाला काल आएगा उसमें कैसी आएगी, यहाँ से देख रहे हैं आप, देखो ग्रामीण शहरी, ग्रामीण फिर शहरी आएगी, एक एक चीज चल रही है। तो अब यहाँ से किसकी खोज होगी, अब आपकी लोहे की खोज होगी। लोहे की खोज कहाँ हुई थी, तो उत्तर प्रदेश का एक जगह अतरंजन खेरी, अतरंजन खेरी, लोहे की अतरंजन खेरी में लोहे की खोज होने से फिर से नगर बसने लगे, फिर से नगर बसने लगे, यानी फिर से अधिक व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठे होने लगे। तो उनको क्या कहा, जब कई व्यक्ति यानी बहुत सारे व्यक्ति एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, जन बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जन। लोहे की खोज कहाँ हुई थी, तो अति रंजन खेरी, अतिरंजन खेरी में लोहे की खोज होगी। तो लोग यानी जन, लोगों के समूह को क्या बोलते हैं, जन। तो जन एक जगह इकट्ठे होने लगे थे, तो उन्हीं से अब यहाँ पे जनपदों का हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उन्हीं लोगों के समूह को क्या बोलते हैं, हम जन बोलते हैं। ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, जन। ठीक है, तो ये जब काफी लोग इकट्ठे होकर एक जगह पे आ गए, क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी, अब क्या आपकी टिकाऊ वस्तुएं बनने लगी, टिकाऊ युद्ध क्षेत्र के लिए टिकाऊ चीजें बनने लगी। तो अब ये जन एक जगह इकट्ठे होने लगे और यहीं से क्या बना आपका जनपद, जनपद। यहीं से क्या बनेंगे आपके जनपद, जनपद। यहीं से आपके जनपद बनेंगे जिनमें 16 महाजनपद का जिक्र आएगा, यानी जनपद। ठीक है, तो जनपद कौन सा, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद थे। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा था, मगध महाजनपद, मगध महाजनपद। मगध महाजनपद क्यों था, क्योंकि यहाँ पे कृषि और सिंचाई के लिए बहुत अधिक भूमि थी, कृषि और सिंचाई के लिए सुचारू भूमि थी। कृषि के लिए समतल जमीन है, ठीक है, और सिंचाई के लिए यहाँ पे नदियां वगैरह ज्यादा थी। तो यहीं से अब जनपद स्टार्ट होंगे। अब हम देखेंगे आगे 16 महाजनपद। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा था, मगध महाजनपद। मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद एक समय इतना बड़ा हो गया था, इसने सारे जनपदों का अधिकार कर लिया था। लेकिन एक दक्षिण भारत का माहिष्मती आपका जनपद था, माहिष्मती, माहिष्मती बल्लाल देव जो है ना, तो माहिष्मती उस पर ये अधिकार नहीं कर पाए थे। दक्षिण भारत में ये माहिष्मती जनपद पर अधिकार नहीं कर पाया। ठीक है, तो अब हम किनको देखेंगे, जनपद को। अब हम देखेंगे जनपदों को। तो यहाँ बेसिकली आपने क्या देख लिया, यहाँ पे अब कंपैरिजन देख लिया कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी, जबकि वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता आ गई। ये मातृ सत्तात्मक था और ये पितृ संतात्मक था। ठीक है, इसमें प्रमुख देवता कौन से थे, तो आपके पशुपति से थे, जबकि इसमें इंद्र देवता थे। ठीक है, इसमें इंद्र देवता। इनमें व्यापार की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन थी, सिंधु, जबकि इसमें सरस्वती या घग्गर थे। ठीक है, ये कृषि और व्यापार करते थे, यानी खेती करते थे और उसका व्यापार करते थे। फारस की मोहर भी यहाँ मिली है। ठीक है, तो ये व्यापार से संबंधित, और जबकि ये कृषि और पशुपालन करते थे। ठीक है, कृषि और पशुपालन करते थे। इसमें एक सींग वाला जानवर मिला है जिसकी पुष्टि नहीं हुई थी, और इसमें क्या है, गाय। प्रमुख पशु कौन सा था, गाय। यहाँ पे तांबे की खोज हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, जबकि यहाँ पे क्या लोहे की खोज हो गई, और ये युद्ध प्रिय थे। लोहे की खोज होगी तो लोहे से ये वस्तु बनाने लगे, तलवार वगैरह बनाने लगे, भाला बनाने लगे। तो अब ये कैसे युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। और लोहे की खोज होने से लोहे अधिक मात्रा में मिला, तो एक व्यवसाय बढ़ा, और व्यवसाय बढ़ा तो लोग एक जगह इकट्ठे होने लगे, और एक जगह इकट्ठे तो काफी, जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनको जन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बसने लगे आके, जब एक जगह रहने लगे तो उन्हीं से आपका जनपदों का विकास हुआ, उन्हीं से क्या हुआ, जनपदों का विकास हुआ। अब ये जनपद कैसे होंगे, शहरी, क्योंकि आपने प्राक ऐतिहासिक ग्रामीण था, फिर आद्य ऐतिहासिक आपका शहरी था, फिर आपका वैदिक काल कैसा आ गया, ग्रामीण आ गया। अब जो जनपद आएंगे वो कैसे आएंगे, शहरी आएंगे। ठीक है, लोहे की खोज कहाँ हुई थी, तो अतिरंजन खेरी एक जगह है, वहां पे लोहे की खोज हुई थी। ठीक है, तो अब हम किनको देखेंगे, अब हम देखेंगे आपके 16 महाजन। 16 महाजनपद में सबसे बड़ा कौन सा है आपका, मगध महाजनपद, मगध महाजनपद। ठीक है, तो मगध महाजनपद आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे महाजनपदों को। तो महाजनपद देखने से पहले एक चीज यहाँ पे रही जा रही है, जनपद तो देख ही लेंगे, जनपद देखने से पहले एक चीज यहाँ पे रही जा रही है, जैसे कि धर्म है। अब इसमें आपने देखा काफी धर्म निकल के आगे थे, काफी धर्म निकल के आगे थे। अब जनपद आ गया तो काफी धर्म भी निकल के आएंगे, जनपद आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको वैदिक काल में तो एक ही था, हिंदू धर्म था। ठीक है, लेकिन अब धर्म अलग अलग भी होते जाएंगे, धर्म बहुत सारे, जैसे जैन धर्म, सिख जैन धर्म, आपका बौद्ध धर्म, ये सारे धर्मों को हम पढ़ लेंगे, उसके बाद जनपद पे चलेंगे। ठीक है, तो अब हम किसको देखते हैं, तो अब हम देखेंगे अन्य धर्म में आपको जैन धर्म को देखेंगे।